हमने पिछले भाग में देखा कि समीर के टीचर ने उसे ट्यूशन से बाहर निकाल दिया था और समीर ने शर्म के मारे उर्वी को मैसेज नहीं किया। लेकिन रात को 10:30 बजे खुद उर्वी का मैसेज आता है। क्या हुआ, उदास हो? अरे यार, गलती मेरी नहीं थी। वो मैं बाहर देखने लग गया था तो ध्यान से सुन नहीं पाया कि सर ने क्या कहा। सर ने फालतू में मुझे बाहर भेज दिया, वो भी पहली बार। इस बात का ज़्यादा दुख है मुझे। अरे बाबा, कोई बात नहीं, अब भूल जाओ। हाँ, पर बहुत बुरा लग रहा है मुझे। सर पहली बार इतना गुस्सा हुए मुझ पर। मुझे तो रोना ही आ रहा था। उर्वी ने इस बात से समीर का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी बात शुरू कर दी। अच्छा, तुम अपना कोई सॉन्ग भेजो ना, मुझे सुनने का मन कर रहा है, प्लीज़। हाँ, मैंने 2 नए गाने रिकॉर्ड किए हैं, अभी भेजता हूँ आपको। कुछ देर बाद यार, फेसबुक से तो ऑडियो भेजने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा। तुम व्हाट्सएप चलाती हो? समीर को डर था कि कहीं उर्वी उसे नंबर देने से मना ना कर दे। हाँ, चलाती हूँ ना। ये लो मेरा नंबर, तुम मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। समीर उसका नंबर मिलने से बहुत ही खुश हो गया था। उसने तुरंत अपने दोनों गाने उर्वी को भेज दिए। उर्वी ने भी उसकी आवाज़ की तारीफ की और कुछ देर तक बात करने के बाद दोनों सो गए। समीर को इस बात का सुकून था कि सब होने के बावजूद भी उर्वी उसे गलत नहीं समझती। वहीं उर्वी भी खुश थी क्योंकि वो समीर का मूड ठीक कर पाई थी। ट्यूशन में अब भी दोनों साथ तो नहीं बैठ पाते थे, पर आते जाते समय उर्वी की एक छोटी सी मुस्कान से ही समीर का दिन बन जाया करता था। एक दिन ट्यूशन की छुट्टी के बाद समीर राजू को फोन करता है। ओए राजू, मोमोज खाने चले आज? हाँ भाई, तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। दोनों कुछ बातें करते करते मोमोज की दुकान तक पहुंच जाते हैं। यार, इस वर्मा ने ना होमवर्क दे दे करके हालत ख़राब कर रखी है। मुझे लगता है इस जन्म में कर ही नहीं पाऊंगा मैं। अबे भाई, तूने तो पहले भी कर रखा होगा। मैंने तो अभी तक कॉपी भी नहीं बनाई। किसी दिन हिस्ट्री वाले के हाथ लगा तब तो मार ही डालेगा। राजू अन्य स्कूल में आर्ट्स का स्टूडेंट था। भैया, 2 प्लेट मोमोज देना। स्टीम खाएगा? भैया, स्टीम दे दो। स्टीम मोमोज की बात ही अलग है। इसे देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है। बर्तन उठाते ही निकलने वाला धुआं और फिर चिमटे से मोमोज को उठा के प्लेट में रखना और फिर गरम गरम मोमोज पर स्वादिष्ट मसाला छिड़कना, इतना देखने भर से ही खाने की इच्छा में पहाड़ लांग लेती है। उस पर तीखी लाल चटनी हो तो वाह, ओहो। वाह भाई, यार स्वाद आ गया आज तो। हाँ भाई, बिल्कुल। आज समीर ने मोमोज के पैसे दिए थे क्योंकि पिछली 2 बार से राजू ही मोमोज के पैसे दे रहा था। मोमोज खाने के बाद दोनों बातें करते हुए अपने घर की ओर जाते हैं। दोनों के घर ज़्यादा दूर नहीं थे, पर यह बात दोनों को दोस्ती होने के 1 साल बाद पता चली, क्योंकि उससे पहले राजू दूसरे हफ्ते से अपने घर जाया करता था। दोनों 10वीं कक्षा तक एक ही स्कूल में थे। और भाई, भाभी कैसी है? कौन भाभी? अबे तू पागल है क्या? मैं उसके बारे में ये सब नहीं सोचता। सोचता तो तू बहुत कुछ है, नहीं बताना चाहता तो छोड़। समीर राजू को अपने दिल की बात बताना तो चाहता था, पर उसे डर था कि सब जानने के बाद वो उसका मजाक उड़ाएगा। उसने केवल इतना ही बताया कि आजकल हमारी हल्की फुल्की बात होती है। दोनों घर चले जाते हैं। उर्वी को इतने समय से जानने के बाद समीर यह अनुभव करता है कि उर्वी भी समीर की तरह ही शांत स्वभाव की है। उर्वी उसकी उम्र की अन्य लड़कियों की तरह अधिक श्रृंगार नहीं करती, बल्कि उसका प्राकृतिक निखार ही उसको अन्य लड़कियों से अधिक सुंदर बनाता है। उसे अनजान लोगों से बात करना पसंद नहीं, बिल्कुल समीर की तरह। रात में उर्वी का मैसेज आता है। समीर, मुझे तुम्हारी आवाज़ में गाना सुनने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल तक भेज दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं, लाइव। सामने? कैसे? परसों संडे है, स्कूल भी नहीं जाना, प्लीज़ परसों मिलो ना। समीर के मन में एक ही साथ उत्साह और डर का भाव आ जाता है। उत्साह क्योंकि उससे मिलने का एक मौका था, और डर
कि कोई उन्हें अकेले में देख ना ले। पर हम मिलेंगे कहाँ? और अगर किसी ने हमें अकेले देख लिया तो? अकेले नहीं, मैं अपनी एक सहेली को साथ लाऊंगी। उसे भी तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद आई है, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। हम मेरे स्कूल के पास वाले पार्क में मिलेंगे। अच्छा, वो विवेक पार्क में? हाँ, और प्लीज़ मना मत करना। समीर उर्वी से मिलने के लिए हाँ कर देता है। दोनों परसों दोपहर 2 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं। भले ही उर्वी के लिए एक सामान्य मुलाकात होगी, पर समीर की मानो नींद ही उड़ गई थी। समीर राजू को ये सारी बात बता देता है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर राजू जानबूझकर बहाना बनाकर साथ जाने से मना कर देता है। समीर को समझ नहीं आता कि राजू उसके साथ चलने से मना क्यों कर रहा है। खैर, आज सेकंड सैटरडे है, महीने का दूसरा शनिवार। इस वजह से स्कूल की छुट्टी थी और समीर ने अपना पूरा दिन ये सोचकर गुजारा कि वो कल उर्वी से क्या क्या बातें करेगा और कौन सा गाना उसे सुनाएगा। आखिर रविवार का दिन आ ही गया। आज समीर की नींद भी जल्दी खुल गई थी। यूँ कहें तो आज वो सोया ही नहीं। जैसे जैसे घड़ी का समय गुजर रहा था, समीर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। नहाने के बाद समीर ने आज नीली रंग की शर्ट पहनी, जिसे उसने कल से इस्त्री करके रखी थी। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो आज ऐसा क्या करे कि वो अच्छा दिखे। उर्वी का फोन आता है, जिससे समीर और भी घबरा जाता है। तुम आ रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं बस निकल ही रहा हूँ अभी। पर अभी तो 1 ही बजे हैं। अरे हाँ हाँ, वही, मैं 2 बजे निकल जाऊँगा। तुम ठीक तो हो ना? अच्छा, तुम समय पर आ जाना। मैं अभी प्रीति के घर पर ही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। समीर पहली बार किसी लड़की से इस तरह मिलने जा रहा था। वह बार बार शीशे के सामने खड़ा होकर कभी बाल ठीक कर रहा था तो कभी शर्ट। ये नवंबर का महीना था, इसलिए दोपहर में ज़्यादा गर्मी नहीं थी। उस पर से आज तेज हवाएं भी चल रही थी, जो सूरज के प्रभाव को खत्म करती प्रतीत होती थी, जिससे समीर को कोई परेशानी ना हो। राजू भी समीर को फोन करके उससे उसका हाल पूछ रहा था। आज रविवार था, इसलिए समीर के पिता भी घर पे ही थे। कुछ देर बाद समीर के पिता समीर के पास आकर कहते हैं, समीर, तुम्हारी माँ ने और मैंने सोचा है कि क्यों ना आज हम अक्षरधाम मंदिर घुमाएं। आज छुट्टी भी है, मौसम भी अच्छा है और तुम्हारा भी तो काफ़ी दिनों से मन था ना। तुम्हारी माँ तैयार हो रही है, तुम भी तैयार हो जाओ, हम 2 बजे निकलते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे भी पल आ जाते हैं जब खुशी की चीजें भी हमें असहनीय दुख देने लग जाती हैं। समीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो खुद 1 महीने से अपने माता पिता को अक्षरधाम चलने के लिए मना रहा था, पर आज जब उसके पिता खुद चलने के लिए कह रहे हैं तो ये बात उसे दुख दे रही है। उसकी माता बैगनी रंग की नई साड़ी पहनकर खुशी से बाहर आती है। नहीं नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को चलने से मना करके उनका दिल नहीं दुखा सकता। पर उस वादे का क्या जो मैंने उर्वी के साथ किया है। अंदर ही अंदर समीर का कलेजा भर जाता है, उसका चेहरा रुआंसा हो जाता है। वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं रहता। ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है आज। भला अब मैं उर्वी को आने से मना कैसे करूं? क्या कहूंगा उससे? इधर उर्वी और प्रीति विवेक पार्क की ओर चल देते हैं। भले ही उर्वी के मन में समीर के लिए प्यार जैसी कोई भावना नहीं थी, पर वह भी समीर से मिलने के लिए उतनी ही उत्साहित थी। और यही कारण है कि आज उर्वी ने अपने बड़े भाई द्वारा दिए गए नए पहल पहने थे, जो कि उसने केवल दिवाली के दिन ही पहना था। आज उर्वी ने अपने बाल ही खुले रखे थे, जिसमें से अब तक शैम्पू की खुशबू आ रही थी। उसके चेहरे की सुंदरता के लिए उसके होठों के ऊपर एक छोटा सा तिल ही बहुत काफी था। 15 मिनट पहले ही उर्वी पार्क पहुंच जाती है। पहुंचते उसने समीर को मैसेज कर दिया कि मैं पार्क में हूँ, समय पर आ जाना। समीर मायूस से चेहरे के साथ उसका मैसेज पढ़ता है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे। वह उर्वी को कोई मैसेज नहीं करता। 2 बजे समीर अपने परिवार के साथ ऑटो में बैठकर अक्षरधाम मंदिर की तरफ चल जाता है।
जिसका उर्वी को कुछ पता नहीं होता है। समीर कब तक आएगा? शायद आता ही होगा, मैंने मैसेज तो कर दिया था, रास्ते में होगा। ऐसे उसमें ऐसा क्या खास है कि तू मुझे उससे मिलाने ले आई? वो खास तो है, और लड़कों से अलग। ट्यूशन के सारे लड़के मुझसे बात करने का बहाना ढूंढते रहते थे, पर उसने इतने महीनों तक मुझसे बात तक नहीं की। ये बिल्कुल मेरी तरह है, शांत। अच्छा मैडम, इतनी तारीफ। अच्छा सुन, मैंने उसको बताया है कि तू उसका गाना सुनना चाहती है, इसलिए मेरे साथ आई है। उसको बोल दियो कि तुझे उसका गाना बहुत पसंद आया। पर तूने तो मुझे कभी उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं। प्लीज़ एक बार ऐसा बोल दियो, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मैं उसे झूठे बहाने से उससे मिलने के लिए आई हूँ। प्रीति को ये जानने में देर नहीं लगेगी उर्वी के मन में समीर के लिए जो भावनाएं हैं वो आम नहीं है, ये प्रेम की भावना है। पर उर्वी को अभी भी इस बात का पता नहीं, आखिर उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। ठीक है, पर तूने झूठा बहाना क्यों बनाया? तू उसे सीधे मिलने के लिए कह देती और तू मुझे क्यों साथ लेकर आई? मैं अकेले नहीं आ सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई हमें अकेले देख ना ले। यार पता नहीं क्यों जब जब उससे बात करती हूँ मेरा मन खुश रहता है, इसलिए आज आ गई बहाना बनाकर। बेचारे इस बावली को ये भी नहीं पता कि ये उस लड़के से प्रेम कर बैठी है। मैं इसे नहीं बताऊंगी, इसे खुद ही अनुभव होने तो। यार 20 मिनट हो गए, अब तक समीर आया क्यों नहीं? मैं फ़ोन करती हूँ। यहाँ ऑटो में बैठा समीर दुख की अग्नि में जलते हुए यही सोच रहा था। अब ना जाने मैं उर्वी से क्या कहूँगा, पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। हे भगवान। अरे ये तो उर्वी का फ़ोन है। फ़ोन कैसे उठाऊं, क्या कहूँगा इससे? एक काम करता हूँ, फ़ोन ही नहीं उठाता अभी। किसका फ़ोन है समीर, तुम उठा क्यों नहीं रहे? नहीं पापा, वो कस्टमर केयर वालों को ऐसे ही परेशान कर रखा उन्होंने मुझे। ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो तो तू जाने। शायद पहुँचने वाला होगा, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। करीब 40 मिनट बीत चुके थे, अब तक समीर नहीं आया था। उर्वी अब तक 5 बार फोन कर चुकी थी, पर समीर ने शर्म के मारे एक बार भी फोन नहीं उठाया। चल यार, अब शायद वो किसी काम से फंस गया होगा। हाँ चलते हैं। उर्वी रास्ते में भी समीर को ही फोन करती रही। इस घटना ने उर्वी के मन को भी तोड़ दिया था और उर्वी समीर से नाराज हो गई थी। उसने फैसला किया कि वो अब से कभी भी समीर से बात नहीं करेगी। उसने न केवल मेरा दिल दुखाया, बल्कि मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती भी करवा दी।